दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है शेंघाई फास्ट कैरियर के डायरेक्टर एस मोहन सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है ये एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह की मुश्किलों का आप लोग सामना कर रहे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। खास करके इस साल में जो है जो मंदी हम जो देख रहे हैं, पिछले करीब करीब 5-6 साल के अंदर ऐसे कोई मंदी नहीं देखा। और ऐसे मंदी में जो डीजल के रेट और टोल का जो मार है, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बन रहा है। और उनको जो फाइनेंस जो पैसा वापस देना पड़ रहा है वो भी बहुत भारी पड़ रहा है। और ये समय है बहुत ही भयानक समय है। इसमें हम कैसे निकलेंगे हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी देखा गया जब कोविड था, काफ़ी मुश्किल के दौर से आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर उभरा था, धंधे पूरे कम हो गए थे। अब जबकि ये ट्रांसपोर्ट लाइन में डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और टोल नाके पर जो अवैध वसूली जो चल रही है, उस बारे में आप क्या कहोगे? खास करके जो डीजल के भाव जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा बनते जा रहा है। हमारा समझ में ये नहीं आ रहा है सरकार आखिर क्या करना चाहता है, परंतु ये जो डीजल का जो रेट इतने बढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल का दौर है। और इसके बाद में फिर टोल की बात आता है। टोल भी हर एक रोड में इतना पैसा लग जाता है, इनको ओवरऑल हर रोज का उनका एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोहन राव जी, ये भी देखा गया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बार बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को निवेदन दिया, डेपुटेशन दिया, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। तो आप ये बताइए कि ये ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, जो मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसको सर्वाइव करने के लिए आपकी क्या प्लान है, क्या नीति है, उस बारे में बताइए। तो इसके लिए हमारा पास कोई नीति तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो एक ही काम कर सकते हैं, ट्रकों को घर में खड़े करो। घर में अगर खड़े करेंगे फिर बाद में फाइनेंस का जो रीपेमेंट है, EMI है, वो रुकता नहीं और बैंक जो है गाड़ियों को सीज करेगा। अभी ये जीने मरने का सवाल है। ऐसे दौर पे हम गुजर रहे हैं। शहर और इधर के दर्शक मोहन सर आपको लाइव देख रहे हैं, आपका नंबर भी हमारे स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है। तो आप ये भी बताइए चलते चलते कि ये जो ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, ये जो आज अवैध जो वसूली जो चल रही है, उस पर अंकुश लाने के लिए आप सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार का नीति एक तरफ से तो ठीक है, अच्छा है, परंतु इसको लागू करने के जो मशीनरी है उसमें कई बातें हैं। पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था तो हो तो रहा है, परंतु उसका दुरुपयोग भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। इसमें से बचने के लिए हमें तो कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन पर दिन जो स्पेयर पार्ट्स के भी रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेबर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, टोटल मंदी है। तो आप ये बताइए मंदी कब तक दूर होगी? जब तक पूरा मार्केट इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, इंडस्ट्रीज जब तक नहीं बढ़ेगा। आज जो ट्रांसपोर्टेशन के जो क्वांटिटी है बहुत कम हो गया है। गाड़ियां यहाँ से भर के जाता है तो वहाँ पर रुक जाता है एक जगह, और वहाँ से भर के आता है तो यहाँ पर रुक जाता है। ये गाड़ियाँ जो है खाली खड़ी रहती है। इसमें गाड़ी मालिकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ रहा है। और बहुत से लोग जो है गाड़ियाँ बेचने निकाल दिया है और बहुत से गाड़ियाँ बिक भी रही है। और नया गाड़ियों का जो सेल है मेरे हिसाब से तो बहुत कम हो रहा है, ऐसा मेरा अंदाजा है। वाड़ी शहर में आप एक चर्चित ट्रांसपोर्टर हो, काफ़ी लोगों को आपने सेवाएं प्रदान की हुई है। अब आप ये बताइए कि ये जो आज जो मंदी के दौर से जो जूझ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो आप ऐसे में सरकार से क्या गुहार लगाओगे, क्या मांग करोगे? सरकार तो सबसे बड़ी बात है कि डीजल का रेट अगर कम कर लें, एक पहले बात है। दूसरे, टोल में कोई परिवर्तन हो और एक टोल जो वसूल किया जा रहा है तो वो सीमित समय तक रखे। ऐसा ना हो जिंदगी भर टोल भरते जाए। रोड का कास्ट तो निकल जाता है, इसके बावजूद भी टोल जो है वसूले जा रहा है। एक तरफ से गाड़ी वालों के ऊपर यह अन्याय है। दीपावली का ये शुभ अवसर है, इसमें आपके जो जितने शुभचिंतक है उनको आप क्या एक संदेश दोगे?
अभी हमारे तरफ से कोई संदेश देने लायक तो हम लोग नहीं रहे। सरकार जब तक अपने जो व्यवस्था है इसमें कोई सुधार जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम तो एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस में सहकारी जो है, एक तो सरकार होगा या इंडस्ट्रीज अगर खुद उभरता है, अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा होता है तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे ओर से जितने भी कटौती करना है, जिसमें भी कटौती करना है, सब कटौती करके चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।